पितृदोष एक बहुत ही सीरियस दोष होता है हमारी कुंडली में, जिसकी वजह से हमें जीवन में बहुत कष्टों से गुजरना पड़ता है। अब ये पितृदोष क्या होता है और इसकी सबसे अच्छी रेमेडीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। तो पितृ दोष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि कुछ लोगों के परिवार में पिछले कई जनरेशन्स से, पिछले कई पुश्तों से कुछ बुरे कर्मों का अभिशाप किसी किसी के जीवन में चलता आ रहा होता है कई पीढ़ियों से, जिसकी वजह से कुछ लोगों के परिवार में अनायास ही कुछ कष्ट, कुछ परेशानियाँ, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, किसी किसी परिवार में सब कुछ संपन्न होने के बावजूद भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या संतान होने के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, या संतान से रिलेटेड सुख बड़े लोगों को, माता पिता को नहीं मिल पाता अपने जीवन में, या किसी और कारण से कोई और नेगेटिव एनर्जी कई जनरेशन से चलती आ रही होती है। तो इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसको पितृदोष बताया गया है। अब पितृदोष जो है हमारे पूर्वजों के कुछ कर्मों का जो नेगेटिव एनर्जी चलती आ रही है हमारी जनरेशन के अंदर, उसकी वजह से हमें पितृदोष का प्रॉब्लम रहता है। पितृदोष जिस किसी की भी ज़िंदगी में पितृदोष बनता है, उनकी कुंडली में देखा गया है कि सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड उनकी कुंडली में हमेशा बैड कॉम्बिनेशंस रहते हैं। उनका सूर्य और चंद्र हमेशा पीड़ित रहता है किसी न किसी बुरे ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से। राहु, केतु और शनि की वजह से हमारे जो सूर्य और चंद्र पीड़ित रहते हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। अब सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सूर्य का मतलब होता है हमारी आत्मा और चंद्र का मतलब होता है हमारा मन। तो जिसके जीवन में भी अगर उसकी आत्मा और मन, इन दोनों से रिलेटेड अगर पीड़ित रहेंगे ये ग्रह उनके, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। आत्मा अगर किसी की कमज़ोर है, आत्मिक बल उसके जीवन में कमज़ोर रहता है। आत्मा कमज़ोर होने की वजह से उसको ज़िंदगी में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ और करियर इश्यूज़ रहते हैं। मन जिसका डिस्टर्ब्ड रहता है, चंद्र जिसका पीड़ित रहता है, उस इंसान के जीवन में चंद्र यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस उस इंसान के जीवन में रहते हैं। उसको अपने जीवन में कंसंट्रेशन करना, मेंटली अंदर से पीसफुल रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस इंसान के लिए जिसका चंद्र पीड़ित होता है। अब पितृदोष का इसमें किस तरह का रिलेशन होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे कुंडली में सूर्य है वो हमारे पिता की साइड को दर्शाते हैं, हमारी माता के साइड को दर्शाते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि अगर आपके कुंडली के अनुसार आपके सूर्य अगर नेगेटिव ग्रहों से पीड़ित है, तो वो पितृदोष आपके फादर की साइड से वो दोष चला आ रहा है। और अगर चंद्र आपकी कुंडली में बुरे ग्रहों से पीड़ित होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि आपके मदर की साइड से कोई एंसेस्ट्रल कोई अभिशाप या कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कर्मास का असर उनके परिवार में चलता आ रहा है। अब जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि हम लोग अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में हमें एक फैमिली मिलता है, हमें एक फैमिली स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये बहुत डीप एक हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली हमारा एक कैलकुलेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग किस परिवार में पैदा हुए हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हम लोग एक पर्टिकुलर परिवार में पैदा होते हैं। किंतु इस जीवन में हमारा सबसे जो मेन लक्ष्य होता है कि हम इस जीवन में अपने कर्मास के थ्रू अपनी ज़िंदगी को हम लोग इम्प्रूव कर सकें, अपने कर्मास का हम लोग ध्यान रखें। और ज्योतिष विज्ञान से हम अपने जीवन में, ज्योतिष साइंस से हम लोग अपनी लाइफ की इन
जो नेगेटिव ग्रहों का जो प्रभाव है, इसको हम लोग कैसे क्योर कर सकें, ये हमें सबसे ज़्यादा अपने इस जीवन में कोशिश करना चाहिए। तो जिन जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष बनता है, उन उन लोगों के जीवन में सूर्य और चंद्रमा बुरे ग्रहों से प्रभावित होते हैं और उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस और प्रॉब्लम्स रहती हैं। नॉट ओनली उनकी जो हेल्थ में और करियर में, बट कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में बहुत सीवियर पितृदोष की प्रॉब्लम है तो उनके घर में भी अननेसेसरली वास्तु दोष बनते रहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज उसके घर में भी रहती हैं, जिसकी वजह से घर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस वास्तु दोष में भी आने शुरू हो जाते हैं। तो आने वाले 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है। तो पितृपक्ष हमारे साल का सबसे उत्तम समय होता है, जिस टाइम पे अगर हमारी कुंडली में पितृदोष बनता हो तो ये सबसे सही समय है जब हम पितृदोष की शांति के उपाय करके, रेमेडीज करके हम लोग अपने जीवन में पितृदोष का निवारण कर सकते हैं और पितृदोष से हमारे जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। तो